तुम्हें और चिड़िया को राजा की समस्याओं को हल करता हुआ देखकर राजा का वजीर जलने लगा, क्योंकि वो राजा का सलाहकार हुआ करता था और अब तो तुम और चिड़िया राजा की समस्याएं हल कर रहे थे। तो वजीर तुमसे कहता है कि अगर तुम और ये चिड़िया इतने ही होशियार हो तो क्यों ना पेन और पेंसिल की समस्या को हल करके दिखाओ। तो राजा कहता है कि हाँ, ये पेन और पेंसिल की समस्या को तो हम आज तक हल नहीं कर पाए हैं। तो तुम कहते हो ठीक है वजीर, बताइए कि पेन और पेंसिल की क्या समस्या है। तो वजीर कहता है कि हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक 2 पेन और 1 पेंसिल 3 रुपए में मिले और कुछ दिनों बाद हमें 6 पेन और 3 पेंसिल 15 रुपए में मिले। तो समस्या यह है कि हम ये पता नहीं लगा पा रहे हैं कि 1 पेन का मूल्य क्या है और 1 पेंसिल का मूल्य क्या है। तो तुम कहते हो कि ठीक है, कोई बात नहीं, चलो हम ये मान लेते हैं कि प्रत्येक पेन का मूल्य x रुपए है और हम ये मान लेते हैं कि प्रत्येक पेंसिल का मूल्य y रुपए है। तो अब इस जानकारी के जरिए हम 1 पेन और 1 पेंसिल का मूल्य निकालने की कोशिश करते हैं। तो रिकॉर्ड के मुताबिक पहली बार हमने जब 2 पेन लिए और 1 पेंसिल ली तो वो हमें 3 रुपए के पड़े। अब हमने माना है कि 1 पेन का जो मूल्य है वो है x रुपए और हमने यहाँ पर 2 पेन लिए हैं, तो उनका मूल्य हो जाएगा 2x रुपए। और 1 पेंसिल का मूल्य हमने माना है कि ये y रुपए है, तो 1 पेंसिल का मूल्य होगा यहाँ पर y रुपए। और कुल हमें ये 2 पेन और 1 पेंसिल, इनका कुल मूल्य हमें लगा 3 रुपए। और दूसरे रिकॉर्ड के मुताबिक जब हमने 6 पेन लिए और हर पेन का मूल्य हमने x रुपए लिया है, तो 6 पेन का मूल्य हो जाएगा 6x रुपए और उसके साथ ही साथ जो 3 पेंसिल हैं उनका मूल्य होगा 3y रुपए। तो यहाँ पर 3y रुपए और आ जाएंगे और कुल 6 पेन और 3 पेंसिल कुल हमें मिले 15 रुपयों में। तो यहाँ पर अब हमारे पास 2 समीकरण आ चुके हैं और इन्हें हल करके हमें x और y का मान निकालना है। अब इसे हम विलोपन विधि के द्वारा या प्रतिस्थापना विधि के द्वारा या ग्राफ के द्वारा हल कर सकते हैं। तो चलो इसे हम विलोपन विधि के द्वारा एक चर को गायब करके इसका हल निकालने की कोशिश करते हैं। तो इस समीकरण में हमारे पास है 6x और इस समीकरण में हमारे पास है 2x। अगर ये यहां पर ऋण 6x हो जाए तो वो इस समीकरण के साथ जुड़कर गायब हो जाएगा। तो इसे ऋण 6x बनाने के लिए मैं समीकरण को दोनों तरफ ऋण 3 से गुणा कर दूंगा, तो ये बन जाएगा ऋण 6x और फिर हम वो जोड़ देंगे इस समीकरण में। तो पहले मैं ये वाला समीकरण लिख लेता हूं ऐसे का ऐसा। तो ये है 6x धन 3y बराबर 15 के, और फिर हम यहां पर ये वाले समीकरण को गुणा कर रहे हैं दोनों तरफ ऋण 3 से। तो इस समीकरण को जब हम गुणा करेंगे ऋण 3 से दोनों तरफ, तो हमें यहां पे मिलेगा ऋण 3 गुणा 2x, यानी कि ये हो जाएंगे ऋण 6x, ऋण 3 गुणा y ये हो जाएंगे ऋण 3y, और ऋण 3 गुणा 3 ये हो जाएंगे ऋण 9। और अब इन्हें हम जोड़ लेते हैं। तो यहां पर इन्हें जब हम जोड़ेंगे तो 6x ऋण 6x ये कट जाएंगे, 3y ऋण 3y ये भी कट जाएंगे, यहां पर बचेगा सिर्फ 0। और यहां दाई तरफ हमारे पास है 15 ऋण 9, यानी कि ये हो जाएंगे 6। ये हमें कैसा अजीब सा समीकरण मिल रहा है कि 0 बराबर है 6 के। तो तुम सोच में पड़ जाते हो कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो 0 है वो बराबर है 6 के। तो तुम चिड़िया की तरफ देखते हो और चिड़िया तुम्हारी तरफ देखती है और तुम सोच में पड़ गए हो कि ऐसा क्यों हुआ है। तो क्योंकि चिड़िया काफी होशियार है तो वो राजा के कान में राजा से कहती है और राजा तुम्हें बताते हैं कि चिड़िया कह रही है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इन दोनों समीकरण का कोई हल है ही नहीं, और इसे पता करने के लिए तुम इन दोनों समीकरणों के ग्राफ बनाओ तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इसका हल क्यों नहीं है। तो तुम कहते हो कि ठीक है, अगर चिड़िया कह रही है तो ग्राफ बना ही लेते हैं। तो तुम यहां पर x और y अक्ष बनाते हो और फिर इस नीले समीकरण और इस हरे समीकरण को ढाल अंतखंड रूप में बदलते हो ताकि तुम इसे ग्राफ पर दर्शा सको। तो जो ढाल अंतखंड रूप होता है वो है y बराबर mx धन c, जहां m होती है रेखा की ढाल और c होता है y अंतखंड, जहां पर रेखा y अक्ष को काट रही है। तो जो पहला समीकरण है इसे y अंतखंड रूप में बनाने के लिए हमें यहाँ y अकेला चाहिए, यानी कि हमें यहाँ पे ये 2x नहीं चाहिए, तो दोनों तरफ हम 2x घटा देते हैं। तो यहाँ पर हमें मिलेगा कि जो y है वो बराबर होगा ऋण 2x धन 3 के। और उसी तरह से ये वाला जो हरा समीकरण है यहाँ पर हम 6x दोनों तरफ घटा देंगे तो हमें मिलेगा कि जो 3y है
वो बराबर होगा ऋण 6x धन 15 के, और फिर हम दोनों तरफ 3 से विभाजित कर देंगे। तो यहां पे 3y बटा 3 हमें मिल जाएगा y, जो बराबर होगा ऋण 6x बटा 3 यानी कि ऋण 2x धन 15 बटा 3 यानी कि 5। तो अब ये दोनों समीकरणों को हमने ढाल अंतखंड रूप में लिख दिया है। तो ये जो पहली रेखा है, यहां पर जो y अंतखंड है वो है 3, यानी कि ये रेखा y अक्ष को 3 पर काट रही है, और इसकी ढाल है ऋण 2, यानी कि एक स्थान दाई तरफ जाने पर ये 2 स्थान नीचे की तरफ जाएगी, यानी कि यहां पर। तो जो रेखा है ये वाली, ये बनेगी कुछ इस प्रकार से। ये होगी हमारी ये नीली वाली रेखा, और ये जो दूसरी हरी वाली रेखा है इसका y अंतखंड है 5, यानी कि ये y अक्ष को 5 पर काट रही है, और इसकी ढाल भी है ऋण 2, यानी कि एक स्थान दाई तरफ जाने पे ये 2 स्थान नीचे की तरफ जाएगी, यानी कि यहां पर। तो ये जो हरी रेखा है ये कुछ इस प्रकार से यहां दिखाई देगी। तो ये होगी हमारी हरी वाली रेखा। अब जैसा कि चिड़िया ने कहा था कि ये दोनों समीकरणों का कोई हल नहीं होगा, वो इसलिए क्योंकि ये दोनों रेखाएं यहां समांतर हैं। ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर ही नहीं रही हैं, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों ही रेखाओं की जो ढाल है वो समान है, यानी कि ऋण 2, पर y अंतखंड दोनों का अलग है। तो इसलिए ये दोनों समांतर हैं और एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं, यानी कि ऐसा कोई भी x और y नहीं है जो दोनों ही रेखाओं के लिए समान हो। इसलिए यहां पर हमें कुछ ऐसा अजीब सा मिल रहा था कि 0 बराबर है 6 के। इन्हें हम कहते हैं समीकरणों के असंगत युग्म, जिनका कोई भी हल नहीं है। तो तुम राजा के वजीर से कहते हो कि इसका कोई भी हल नहीं है, इसे हल किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि शायद तुम हमें कोई गलत जानकारी दे रहे हो, या फिर इन दोनों ही स्थितियों में पेन और पेंसिल के दाम बदल गए हों, इसलिए इस समस्या को हल नहीं किया जा सकता।